नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो सिंगल्स है जिनके ज़िंदगी में आज तक कोई प्यार कभी आया ही नहीं, या ऐसा हो गया होगा कि आपको किसी से प्यार था, आप किसी को पसंद करते थे पर उन्हें बता नहीं पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको चाहती है पर बता नहीं पा रही है। ये कुछ भी हो सकता है, पर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ख़ास ऐसी व्यक्ति आई नहीं कि आप जिसके साथ किसी रिलेशनशिप में है या थे, या फिर शादी हो गई है, फिर आप सेपरेट हो गए हैं या ब्रेकअप हुआ, ऐसा था ही नहीं। तो ये रीडिंग ऐसे लोगों के लिए है। तो पहले तो हम देखेंगे दर्शकों कि ओरेकल से हमें क्या संदेश मिल रहा है। उसके आगे हम कुछ और भी संदेश देखेंगे। शायद इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन चाहता है, क्या नहीं, कौन नहीं। तो दर्शकों, ये आया है आपके लिए एक संदेश। अच्छा, तो कोई आपके बारे में सोच रहा है दर्शकों। तो दर्शकों देखिए, आप कोई ज़रूर आपको बहुत चाहता है और ये आपको संदेश उन्होंने दिया है। शायद आप जान भी गए होंगे ये कौन हो सकता है। चलिए देखते हैं और कुछ संदेश देखते हैं दर्शकों। और ये संदेश ऐसे ऐसे है कि आपको शायद पता लग सकता है कि कौन आपको चाहता है और अपनी बात छुपा रहा है। देखते हैं, चलिए। इधर संदेश आ पड़ा है। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो कार्ड है ना, मैं शफ़ल कर रही थी तो गिर पड़ा था। और जो कार्ड्स ऐसे बाजू में, मैं जब भी डेक शफ़ल करती हूँ और ऐसे कार्ड्स जब बाजू में आते हैं ना, मैं वो कार्ड्स को हमेशा संदेश ही देखती हूँ, कि संदेश के तौर पर ही देखती हूँ। तो ये कुछ लोगों के लिए है जिनकी किसी से दोस्ती हुई है, और ये जो भी नाता है वह समझने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों। दूसरा संदेश देखते हैं। ओके। तो शायद आपकी दोस्ती थी इस व्यक्ति के साथ और उन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया। ये किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफ़हमी भी हो सकती है कि उन्होंने कुछ गलत समझ लिया हो, तो उन्होंने, मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पीछा छोड़ दिया आपका, ऐसा कि नहीं, जाने दीजिए, ऐसा। तो शायद ये देख के आप समझ गए होंगे ये कौन हो सकता है, कि जो आपसे बातें बहुत कम करते हैं, जो इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कोई। तो ये ऐसी व्यक्ति है दर्शकों कि जिसके साथ शायद आपकी कोई अनबन हुई हो, और वह चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें। शायद उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई होगी, उन्होंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है और इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। देखते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो शायद ये ऐसी कोई व्यक्ति है दर्शकों की जो बाहर ही बाहर दिखा रहा है कि इनकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है, सब कुछ है, पर असल में कुछ और ही है। शायद आपको पता भी हो सकता है ये कौन है। एक आखिरी संदेश देखते हैं दर्शकों। अच्छा, 2 संदेश आए हुए हैं तो दोनों देखेंगे। तो ये कोई ऐसा है जो, ऐसा या ऐसी है जो आपसे भाग रहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब खुद को काम में या बाकी अन्य सब चीज़ों में इतना खुद को, मतलब उन्होंने दबा दिया है कि वो भाग रहे हैं। मतलब अपनी भावनाओं से भाग रहे हैं जो उनको आपको लेके है। और ये कोई ऐसी व्यक्ति है जिनको आपके ऊपर, एक बोलते हैं ना, क्रश सा आया हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है ये व्यक्ति। आप शायद जान भी गए होंगे। तो चलिए दर्शकों, आप देखते हैं हमें टैरो में से क्या संदेश मिलता है आपके प्रेमी जीवन के लिए। तो चलिए सोचिए आप अपने प्रेमी जीवन के बारे में, और मैं यहाँ पे डेक शफल करके स्प्रेड निकालती हूँ। चलिए देखते हैं क्या आते हैं संदेश आपके लिए।
चलिए दर्शकों, मैं स्प्रेड को निकाल रही हूँ। समझाते वक्त कार्ड्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, चिंता ना करें। और एक कार्ड जो है डेक शफल करते वक्त उड़ पड़ा था, उसको भी मैंने बाजू में रखा हुआ है। चलिए करते हैं शुरुआत। तो कुछ ये कार्ड्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो दर्शकों ये कार्ड आया हुआ है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब जिस वजह से ना आपकी भावनाओं को बहुत 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 ज़्यादा ठेस पहुंची है। ये किसी भी क्षेत्रों में हो सकता है जीवन के, ये प्रेमी जीवन को भी लेके हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और आपको यही कहा जा रहा है, आप आगे बढ़िए। आपको अगर शांति चाहिए ना ज़िंदगी में, तो आगे बढ़िए। उसी एक तौर पे, उसी एक ना सिचुएशन पे मत अटके रहिए। वो शायद जो भी परिस्थिति थी वो ख़त्म हुई है, पर फिर भी आप अटके हुए हो वहीं के वहीं पर। आपको यही कहा जा रहा है, आगे बढ़िए। ज़रूर तकलीफ़ होगी, ये सीधा सीधा ये कार्ड देख के दिख रहा है, पर आगे बढ़िए दर्शकों, यही कहूँगी। चलिए बाकी के कार्ड्स को देखते हैं क्या कहते हैं। तो ये है पहला कार्ड दर्शकों, और ये कार्ड सबसे पहले तो ये कहूँगी दिखाता है कि बहुत जल्द ही आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आने वाला है आपके प्रेमी जीवन को लेके, ऐसा लग रहा है। और वो बहुत जल्द ही होने वाला है। शायद अगर आपके लिए रिश्ते देख रहे होंगे तो हो सकता है कि बहुत जल्द ही मतलब कोई ऐसा रिश्ता आ जाए कि वो आपको पसंद आ जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि जो दूसरा कार्ड आया हुआ है ना, वो वही कह रहा है दर्शकों कि जल्द ही अभी कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ये आया है दूसरा कार्ड, जैसे कि मैंने बोला दर्शकों कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया हो, आई हो या आने वाला हो, जिसकी वजह से मतलब ना आप दोनों में बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। और ये जो भी हो रहा है ना दर्शकों, ये कहूँगी कि ये दोनों तरफ से ना समान है। ये है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिशें कर रहा है, दूसरा कम है, ये ऐसा नहीं, ये समान है, इक्वल है, ये कहूँगी। मतलब अगर आप उनको पसंद करते थी तो वो भी आपको उतना ही पसंद करते हैं, ये कहूँगी। बस ज़रा यहाँ पे संभल के रहिए, ये कहूँगी दर्शकों। वैसे तो ये एक देवदूत है, एंजल है, पर फिर भी यही कहूँगी थोड़ा संभल के रहिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, ये कहूँगी। इस कार्ड को देख के जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपको शायद कुछ साइंस मिले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो वगैरह। जानने की कोशिश कीजिए क्या है, किस तरह से रिश्ता आगे बढ़ रहा है, वो क्या कहते हैं। ऐसा कहीं पे बातों बातों में लगा क्या कि मतलब वो छुपा रहे हैं या ऐसा कुछ, ये कहूँगी। और तो और दूसरा संदेश यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको आराम की ज़रूरत है। एक कह सकती हूँ कि शायद आपके सपने में आपको ना कोई निशानी मिलती है। शायद आपके वो प्रेमी जीवन को लेके हो सकता है या कुछ और हो सकता है, पर कुछ तो निशानी मिल रही है जो बार बार आपको समझ रहा है। आपको मतलब वो समझ रहा है कि ये कोई संदेश मिल रहा है मुझे, पर आप वो ना डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा आपको यही कहा गया है कि थोड़ा मतलब ना जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज़ पे, थोड़ा पॉज़ कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, ये कहूँगी। चाहे तो जहाँ पे मस्त अभी इतनी अच्छी सर्दियाँ शुरू हुई है, तो हरी अच्छी ठंडी ठंडी जगहों पे जाए, खुद की हीलिंग करे वगैरह, और थोड़ा पॉज़ लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। क्योंकि ये कहूँगी कि आप किसी बात का बहुत ज़्यादा, बोलती हूँ ना, टेंशन ले रहे हो, आप तनाव लेते हो किसी बात का बहुत ज़्यादा। शायद काम का भी हो सकता है या प्रेमी जीवन को ही लेके हो सकता है कि कब मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा या आएगी, ये जो कुछ भी है। और कब मेरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी वगैरह वगैरह। पर ये कार्ड आपको ये भी बताता है दर्शकों
कि जितना हो सकता है ना उतना ही आप काम करें, जितना हो सकता है उतनी ही कोशिश करें, ज़्यादा मत करें, ज़्यादा तनाव ना लें, क्योंकि आप ऑलमोस्ट मतलब ये जो भी आपकी परेशानियां हैं ना वो ख़त्म ही होने के मार्ग पे है, ये कहूँगी इस कार्ड को देख के। पर साथ साथ यही कहूँगी कि कुछ भी चीज़ ओवर मत कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। आपका शरीर भी आपको कुछ संदेश देता होगा कि अभी आराम करो, ये करो, वो करो। शायद इसीलिए यह कार्ड आया हुआ है आपके लिए। आराम करिए, कीजिए दर्शकों, वरना होगा ऐसा ना, आप ज़्यादा ज़्यादा करते जाओगे, ओवर करते जाओगे, और होगा ऐसा कि यहाँ पे आप ही, बोलती हूँ ना, मतलब कहीं पे जाके आपको ही ठेस पहुँचेगी, क्योंकि सामने वाली व्यक्ति इतना आपको नहीं समझ पा रही है वगैरह। तो इसलिए यही कहा गया है इस कार्ड के साथ कि जितना हो सके उतना कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा पीछे हट के सब कुछ देखिए फिर आगे बढ़िए। जल्दबाजी मत कीजिए, जितना हो सके उतना ही कीजिए, वरना शायद यहाँ पे आपको ही ठेस लग सकती है, ये कहूँगी। वापिस से ये कार्ड के साथ यही कहूँगी, कोई आने के बहुत संभावना है आपके ज़िंदगी में, या जो कोई भी आया हुआ है उनके साथ आपका एक ऐसा भावनिक रिश्ता, भावनिक बॉन्ड बन सकता है ये। और ये कार्ड के साथ यही लग रहा है, या फिर ऐसे कोई आपको ऐसा कोई मौका मिल जाए कि जो आप जो देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, आपको बराबर वैसा ही मौका मिल सकता है। पर आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सावधान रह के आपको इस मौके को परोखना है, देखना है। जल्दबाजी, मैं फिर से वही मेरे मुंह से निकल रहे शब्द, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये कहूँगी। मतलब कुछ चीज़ों में ना हम लोग दर्शकों, हम लोगों को ना हमारी कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, ये बात है। तो इस बात का ख्याल रखें कि जल्दबाजी मत कीजिए, इस वजह से ना आपको ये ठेस पहुंच सकती है, या लगती भी होगी, आपको पता भी होगा, ये बात है। देखते हैं और हमें क्या संदेश मिल रहा है। चलिए ये देखें कि ज़्यादा मत ओपन अप होइए किसी से भी। अगर नया नया रिश्ता है, नया नया कोई आपकी ज़िंदगी में आया है, तो अपनी तरफ कुछ चीज़ें रखने की कोशिश करें। ये कहूँगी ज़्यादा ओपन अप मत होइए, क्योंकि सबके जो इंटेंशंस होते हैं वो अच्छे नहीं होते। कि आपने कुछ बातें शेयर की तो हो सकता है कि वो व्यक्ति अपना फ़ायदा देख ले, तो सब कुछ उनकी तरफ नहीं बताना है, ये कहूँगी। स्पेशली पैसों को लेके थोड़ा अपनी तरफ ही रखने की कोशिश कीजिए, मैं ये कहूँगी। फिर ना, तो आप जब थोड़ा ये ऐसा काम करेंगे ना, तो देखिए जीत फिर आपकी होगी, ये कहूँगी। पर कुछ ना, अगर आपको पहले भी ऐसे कोई अनुभव है तो उससे ना कुछ जानने की कोशिश कीजिए, उससे कुछ सीखिए, तब जाके ना आपकी जीत हो जाएगी, मैं ये कहूँगी। एक और लेते हैं, ये देखिए। और कहीं पे जाके ना एक भावनिक तौर पे आपको ना पूरा, ये देखिए ना, आप ये कार्ड कितना सकारात्मक है दर्शकों, कि जो आप देख रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं ना, उसी का कार्ड है ये, कि आपकी तरफ आ जाएगा। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है दर्शकों। चलिए देखते हैं दर्शकों, जो ये रोमांस एंजल्स है, प्रेमी जीवन के देवदूत, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। ये कार्ड आपके लिए आ गिरा है दर्शकों, और देखिए संदेश क्या है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप बहुत अरसे से, बहुत सालों से सिंगल है, कोई है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में वगैरह, तो देखिए ना यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका वक्त रहता है ना, हर एक का वक्त रहता है, जिसे डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, वो आपके लिए ही, आपके प्रेमी जीवन के लिए ही काम कर रहा है। तो ये जो रुकना है, ये जो राह देखना है ना, वह बोलते हैं ना अच्छे के लिए हो रहा है, यही कहूँगी दर्शकों। इसलिए मैं कहूँगी कि जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये कार्ड ना ऐसा उल्टा आया था, इसलिए कह रही हूँ मैं दर्शकों कि जल्दबाजी मत कीजिए। वक्त लग सकता है,
शायद आजू बाजू के लोग आपको बहुत बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं वगैरह, पर खुद की सोचिए। मैं ये कहूँगी ऐसा मत करो दर्शकों, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ये हो रहा है, इस वजह से आप शादी कर रहे हो, आप रिश्ता जोड़ रहे हो, ऐसे मत करो। शायद आप किसी गलत इंसान के कब्ज़े में आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा संदेश है ये देखिए दर्शकों, आपको यही कहा गया है कि आपको ना जो आपके मन में है ना, वह जैसा है वैसे के वैसे सामने वाले के पास रखिए। छुपाने की कोशिश मत कीजिए। जो भावनाओं को लेके है, मैं ये कहूँगी, कुछ बातों में आपको ज़रा आपका दिमाग इस्तेमाल करना है, पैसों के को लेके वगैरह इतना खुल्लम खुल्ला नहीं बात करनी है, पर इतना भी दबा दबा के बात मत कीजिए दर्शकों। ये देखिए यहाँ पे भावनाओं की बात की गई है, सिर्फ भावना जो है ना उनके बारे में बात कीजिए, पर बाकी का आपका जो फैमिली बैकग्राउंड हो, या कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने घर है, गाड़ी है, क्या है, बंगला भी है, ये सब कुछ थोड़ा खुद के पास रखिए। पर जो भावनाओं को लेके है, जो आपको फील होता है, जो आपको महसूस होता है, वो सीधा सीधा बात कीजिए, यही कहा जा रहा है। एक और कार्ड ले लेती हूँ दर्शकों। ये देखिए, ये दूसरा कार्ड है। वापस से यहाँ पे यही कहा गया है दर्शकों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है जिसे आप पसंद करते हैं, तो उनको जाके बोलिए, यही कहा जा रहा है। उनको बताइए, उनको समझने दीजिए, तभी तो आपको पता लग जाएगा ना कि सामने वाले के मन में क्या है। ये देखिए, वापस से वही ऐसा ही एक कार्ड आया है, और एक ले लेती हूँ दर्शकों, और उसके बाद रीडिंग को ख़त्म कर दे। ये देखिए, तो आपके मन में जो आपके पहले प्रेमी जो है, उनको लेके अभी भी सोच विचार है, तो उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। वो भूतकाल था, उससे कुछ सीखे, उन्हें जाने दीजिए, यही कहा जा रहा है। उनके बारे में मत सोचिए, उनके यादों में मत अटके रहिए। यही कहूँगी, अगर फ़ोटो है, कुछ भी है, डिलीट कर दीजिए दर्शकों, यही कहूँगी मैं। ये देखिए, आपकी जो ऊर्जा है ना, उसे साफ़ कीजिए। उस वजह से भी शायद आप सिंगल हैं बहुत अर्सों तक। ये थोड़ा कुछ बातों का ख्याल रखिए दर्शकों, फिर देखिए धीरे धीरे ज़िंदगी ज़रूर बदलती जाएगी। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये सिंगल्स के लिए थी। धन्यवाद।